हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख माह में सुनी जाने वाली कथा। वैशाख का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर कथा कहने का विशेष महत्व है। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। एक राजा था, वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। एक बार राजा ने अपने नगर में यह आदेश फैलवा दिया कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी व्यक्ति स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर जल हिलता हुआ दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता, नीचे ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। तब राजा ने नदी के तट पर अपने पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक पेड़ था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख महीना बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर वो राजा के पास लेके गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा, शिशु के जन्म के समय मैं आपको कैसे सूचित करूंगी। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तुम इस घंटी को बजा देना, मैं चला आऊंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ है यह समाचार सुनकर दूसरी रानियां मन ही मन उन बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का विनाश करने के लिए योजनाएं बनाने लगी। एक दिन सभी रानियां उस बंदरिया से मिलने आई और उसने उनके कक्ष में जब वो घंटी लगी देखी तो उन्होंने उस बंदरिया से इसका कारण पूछा। तो बंदरिया ने उन्हें सारी बात बता दी। रानी ने उसे बहकाया और कहा कि एक बार घंटी बजाकर देख लो राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने उनकी बातों में आकर घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने कहा, मैं तो देख रही थी आप मेरे घंटी बजाने पर आते हैं या नहीं। इससे राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने वो घंटी तोड़कर फेंक दी। कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु का जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा, अब मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य से उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और उन्हें आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ। शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। जब राजा महल में आया तो उन्होंने उस पत्थर को देखा तो राजा ने सोचा, जब मेरी दूसरी रानियों के ही कोई संतान नहीं है तो ये तो बंदरिया है, इसके संतान कैसे होगी। उधर उस दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के यहाँ एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन ने उस बर्तन में बच्चे को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन की भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट समझा और बड़े प्रेम से उसका लालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख बालक, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में रानियों को बताई। दूसरे दिन रानियों ने जहर मिलाकर लड्डू उस बालक के लिए भेजे। ईश्वर की कृपा से वो लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दे दिया। कुम्हार अब वन में रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय के बाद उन्हें बहुत तेज प्यास लगी तो उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा।
तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ तो मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो उन कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु उन्हें बहुत तेज प्यास लगी होने के कारण वो उनकी बात मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के चारों ओर फेरे लगाने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को ये बात पता चली तो वो सब कुम्हार के पास गए और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो दो कन्याओं के माता पिता ने उन्हें बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया। कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई। कालांतर में उनके 108 पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया। निमंत्रण में उसने राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से बंदरिया के अतिरिक्त सभी भोजन करने के लिए आए। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर उस बंदरिया को लेने के लिए रथ और पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि वह बंदरी मेरी माता है जिसने मुझे जन्म दिया है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती और एक एक सोने का सिक्का और पोते को उसकी गोद में देती। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा था कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी राजा को कहने लगी, कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही है। इधर राजा को पुत्र के जन्म का रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश से निकाल दिया और अपने सभी पुत्र वधू और पोत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक किया। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए बहुत निवेदन किया, किंतु वो नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। दोस्तों, वैशाख स्नान का बहुत अधिक महत्व है। सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हुआ। ईश्वर ने जैसे बंदरी को पुण्य दिया है, इसी प्रकार सभी वैशाख का स्नान करने वालों को पुण्य देगा। कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।